हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वन सेकंड टू अवर चैनल। आज हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में। कल हमने हार्ड डिस्क के बारे में डिस्कशन करा था और आज हम कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में डिस्कशन करेंगे फ्रेंड्स। आइए डिस्कस करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। कंप्यूटर हार्डवेयर होता क्या है? तो कंप्यूटर हार्डवेयर एक फ़िज़िकल कंपोनेंट है। फ़िज़िकल कंपोनेंट होता है, फ़िज़िकल पार्ट जितने भी कंप्यूटर में एसेंशियल्स होते हैं वह सब इसमें लगे हुए होते हैं। एक तरह से प्लेट होती है, सर्किट बने हुए होते हैं बहुत सारे इसमें, इस प्लेट में बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं जो कंप्यूटर को ऑपरेट करने में मदद करते हैं। वो सब इसमें कंप्यूटर हार्डवेयर में लगे हुए होते हैं। तो ये कंप्यूटर हार्डवेयर होता है। कंप्यूटर हार्डवेयर इज़ अ फिजिकल कंपोनेंट और द फिजिकल पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर। इट में इंक्लूड द इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी और वी कैन से ऑल द कंपोनेंट दैट आर एसेंशियल फॉर अ कंप्यूटर टू ऑपरेट। सो दिस इज कॉल्ड हार्डवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर। टाइपिकली पर्सनल कंप्यूटर जो भी होते हैं पीसी, वो कंसिस्ट करते हैं केस ऑफ चेसिस। चेसिस नंबर जो होता है हर चीज़ में लगा हुआ होता है। आप व्हीकल्स में देखते हैं, कंप्यूटर में भी लगे हुए होते हैं चेसिस नंबर इन डेस्कटॉप और टावर शेप इन द फॉलोइंग पार्ट, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। जो ये आप देख रहे हैं, ये क्या है? हार्डवेयर है ये ये इसमें बहुत सारे सर्किट लगे हुए हैं फ्रेंड्स। ये मेमोरी ये मेमोरी कार्ड लगते हैं, इनमें 4 लगा सकते हैं। ये आईसी होती है। और फ्रेंड्स ये बहुत कम कम कहीं ना कहीं सब पूरा इसमें सर्किट लगा हुआ है जिसके माध्यम से कंप्यूटर ऑपरेट होता है। और इसे हम मदरबोर्ड भी बोलते हैं फ्रेंड्स, कंप्यूटर का। अब मदरबोर्ड होता क्या है? अगर आप डिफ़ाइन अगर करने को, अगर कहीं कंप्यूटर फील्ड में क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं? इसकी बात करें तो मदरबोर्ड इज़ ऑल्सो नोन एज अ सिस्टम बोर्ड और मेन बोर्ड दैट होल्ड ऑल द कंप्यूटर पेरिफेरल्स and also consist of extra slot for expanding other computer hardware. For example, motherboard are जैसे कि Intel 845 GVFN, Intel 845 GLVA, ये कहीं ना कहीं मदरबोर्ड के एग्जाम्पल हैं। BIM 2600M, एसएस का मदरबोर्ड आ गया, AMD चिपसेट। ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं मदरबोर्ड के फ्रेंड्स। आइए कंपोनेंट जो हैं मदरबोर्ड के उनके बारे में डिस्कशन करें। तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, PS/2 कीबोर्ड कनेक्टर मदरबोर्ड में होता है लगा हुआ। PS/2 माउस कनेक्टर होता है लगा हुआ। USB यूनिवर्सल सीरीज़ बस, जिसकी फुल फॉर्म होती है, जिसमें पोर्ट लगा हुआ होता है, जिसमें कहीं ना कहीं जो USB डिवाइसेस होती हैं उनको हम अटैच करते हैं। ये सारी चीज़ें इसमें लगी हुई होती हैं, जैसे पेन ड्राइव हो गया, प्रिंटर हो गया, स्कैनर हो गया, वेब कैमरा हो गया, डिजिटल कैमरा हो गया, मोबाइल फ़ोन्स हो गए। ये सब चीज़ें अगर हम अटैच करनी होती है कंप्यूटर में तो इसके लिए USB डिवाइसेस यूज़ करने के लिए पोर्ट लगे हुए होते हैं मदरबोर्ड में। अब नेक्स्ट चीज़ क्या है? COM, कम्युनिकेशन पोर्ट, ऑल्सो called serial communication port, which is for serial devices like serial mouse. नेक्स्ट जो चीज़ लगी हुई होती है, कंपोनेंट होता है, वो है LPT, जिसकी फुल फॉर्म है लाइन प्रिंट टर्मिनल। लाइन प्रिंट टर्मिनल पोर्ट इसमें लगा हुआ होता है, जिसका काम होता है, इसको ऑल्सो कॉल्ड पैरेलल पोर्ट, विच इज़ फॉर पैरेलल डिवाइस लाइक प्रिंटर, एक्सटर्नल मॉडम। ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं इसके कंपोनेंट होते हैं मदरबोर्ड के। नेक्स्ट है BGA केबल आपको लगानी होती है। वीडियो ग्राफिक्स, अगर आप हर कंप्यूटर में वीडियो ग्राफिक्स लगे हुए होते हैं तो वो कहीं ना कहीं कहाँ पाए जाते हैं? मदरबोर्ड में। मदरबोर्ड के कंपोनेंट है BGA, इसकी फुल फॉर्म है वीडियो ग्राफिक एरे अडेप्टर फॉर कनेक्टिंग मॉनिटर डिस्प्ले। मॉनिटर और डिस्प्ले आपको किसकी हेल्प से देख पाते हैं? आप BGA केबल के माध्यम से देख पाते हैं। लैन की फुल फॉर्म है लोकल एरिया नेटवर्क। ये पोर्ट मदरबोर्ड में लगा हुआ होता है, नेटवर्क के लिए यूज़ करा जाता है। ऑडियो एंड MIDI, जिसकी फुल फॉर्म होती है म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। ये पोर्ट लगा हुआ होता है मदरबोर्ड में। तो ये ऑडियो डिवाइसेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसका स्पीकर हो गया, माइक हो गया। नेक्स्ट जो कंपोनेंट है मदरबोर्ड का वो है PCI,
पीसीआई की फुल फॉर्म होती है पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट। ये सेपरेट स्लॉट होती है जो कहीं ना कहीं एक्सपेंड करती है, हार्डवेयर डिवाइसेस के लिए एक्सपेंड करने के लिए यूज़ करी जाती है। लोकल एरिया नेटवर्क कार्ड होते हैं, मॉडेम हो गया, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं हेल्प करती हैं कंप्यूटर में। नेक्स्ट जो कंपोनेंट है वो है एजीपी। एजीपी अब एजीपी की फुल फॉर्म है एक्सीलरेटेड ग्राफिक्स पोर्ट, हाई क्वालिटी ग्राफिक्स रिक्वायरिंग अ ग्राफिक कार्ड। तो इसीलिए एजीपी यहाँ पर लगी हुई होती है। हाई क्वालिटी ग्राफिक्स इसी के माध्यम से कंप्यूटर में आप डिस्प्ले पर देख पाते हैं। पीसीआई की फुल फॉर्म होती है पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्टेड एक्सप्रेस, ई जिसको बोलते हैं एंड में, न्यू रेंज ऑफ पीसीआई डिवाइसेस। नेक्स्ट कंपोनेंट है मदरबोर्ड का, वो है आईडीई, इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक्स, स्टोरेज कंट्रोलर्स फॉर सीडी एचडीडी, जिसको हम हार्ड डिस्क डिवाइस बोलते हैं, जो हमने कल डिस्कस करा था। अगर आपने नहीं देखा तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। तो ये हमने डिस्कस करे थे मदरबोर्ड के कंपोनेंट। अब कुछ सम यूज़फुल एब्रीविएशंस हैं, फुल फॉर्म है, अगर हम उनकी बात करें तो जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, एफडीडी जिसकी फुल फॉर्म है फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, एचडीडी हार्ड डिस्क ड्राइव, सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क, डीवीडी की फुल फॉर्म है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम रीड ओनली मेमोरी, एटी एडवांस टेक्नोलॉजी, एटीएक्स एडवांस टेक्नोलॉजी एक्सटेंडेड, एटीए एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, पीएटीए पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, साटा साटा की फुल फॉर्म है सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, आईडीई इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, बहुत सारी जगह पूछ ली जाती हैं कंप्यूटर के रिगार्डिंग क्वेश्चंस में। अब ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये रैम है, ये इस तरह से रैम लगी हुई होती है सीपीयू के अंदर। अब रैम की अगर हम बात करें, हमने पुरानी पिछली वीडियोस में भी हमने डिस्कशन रैम के बारे में कर रखा है, जिसको हम रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं। रैम इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन एंड शॉर्ट टर्म डेटा स्टोरेज। शॉर्ट टर्म डाटा स्टोरेज के लिए हमें रैम की रिक्वायरमेंट होती है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है कंप्यूटर में। सो द कंप्यूटर डज नॉट हैव टू टेक द टाइम टू एक्सेस द हार्ड ड्राइव and to find the file it requires. Friends, RAM will normally contribute to a faster PC. RAM is almost always removable as it sits in slot in the motherboard. जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कहाँ रैम लगती है, उनमें स्लॉट बने हुए हैं 4, उन्हीं में रैम लगती है। अटैच्ड विद स्मॉल क्लिप। RAM slot are normally located next to the CPU socket, where there are two type of RAM, static RAM and dynamic RAM. RAM दो टाइप की होती है, स्टैटिक एंड डायनेमिक। एग्जांपल की बात करें तो जिसमें एचडी कार्ड हो गया, जिसकी फुल फॉर्म होती है सिक्रोनस डेटा, रैम डीडीआर। अब डीडीआर की फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए आपको, जो इसमें दिख रही है डायनेमिक डेटा रेट, रैम DDR2 रैम, DDR हैश टैग रैम, ये कहीं ना कहीं एग्जांपल हैं रैम के। ये इस टाइप के रैम आते हैं। DDR4 रैम, दे में भी डिफरेंट कैपेसिटी, हर रैम की अलग अलग कैपेसिटी होती है। जैसे आप एग्जांपल के तौर पर समझ सकते हैं, देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, i32 MB, 64 MB, 128 MB, 256 MB, 512 MB, 1 GB, 2 GB, 4 GB। जितनी ज़्यादा रैम होगी उतना बेटर और परफॉर्मेंस जो है कंप्यूटर अच्छा होगा, और ज़्यादा चीज़ें आप कहीं ना कहीं यूज़ कर पाएंगे कंप्यूटर में, ज़्यादा रैम होगी तो। अब ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है इसका कंप्यूटर में। ये पावर सप्लाई है, विदाउट इसके आप कंप्यूटर ऑपरेट नहीं कर सकते हैं। पावर सप्लाई का क्या काम रहता है, इसकी बात करें तो पावर सप्लाई इज जस्ट अ केस दैट होल्ड ट्रांसफार्मर्स, वोल्टेज कंट्रोलर, इलेक्ट्रिसिटी एंड अ कूलिंग फैन
इट इज़ द मेन कंपोनेंट दैट प्रोवाइड इलेक्ट्रिक पावर टू अ कंप्यूटर सिस्टम। यही एक ऐसा मेन कंपोनेंट है कंप्यूटर में जो पावर सप्लाई करता है, इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई करता है कंप्यूटर में। इन टुडे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स लाइक SMPS, जिसकी फुल फॉर्म होती है स्विचिंग मोड पावर सप्लाई, इज़ यूज्ड। देयर आर टू टाइप ऑफ SMPS। जो स्विचिंग मोड पावर सप्लाई है वो टू टाइप की होती है। सो दे आर AT एडवांस टेक्नोलॉजी एंड ATX एडवांस टेक्नोलॉजी एक्सटेंडेड। ये दो टाइप के SMPS होते हैं। अब AT-SMPS के पास क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो AT-SMPS के पास 1 AC इनपुट 220 वोल्टेज की होती है एंड 1 AC आउटपुट 220 वोल्टेज की होती है। अदर डिवाइसेस में लाइक मॉनिटर। 12 पिन पावर कनेक्टर होता है मदरबोर्ड में लगा हुआ। 4 पिन पावर कनेक्टर होते हैं फॉर HDD एंड CD-ROM। 4 पिन पावर कनेक्टर होते हैं स्मॉल साइज़ के फ्लॉपी डिस्क ड्राइव में लगाने के लिए, और 4 पिन पावर कनेक्टर होते हैं फॉर पावर ऑन ऑफ करने के लिए। AT-SMPS से निकलते हैं ये सारे कहीं ना कहीं पिन जो मदरबोर्ड में लगाए जाते हैं, HDD एंड CD-ROM में लगाए जाते हैं, फ्लॉपी ड्राइव में लगाने के लिए कनेक्टर बने हुए लगाने के लिए पिन लगी हुई होती हैं, और पावर स्विच ऑन ऑफ के लिए पिन लगी हुई होती हैं। निकलती हैं कहाँ से? AT-SMPS से। स्विचिंग मोड पावर सप्लाई, जिसकी फुल फॉर्म होती है फ्रेंड्स। अब आइए सेकंड जो टाइप है SMPS का, उसकी बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, जिसकी शॉर्ट में बोलते हैं ATX। जिसके पास क्या क्या चीज़ें होती हैं? 1 AC इनपुट ड्राइव होती है 220 वोल्टेज एंड 1 AC आउटपुट डिवाइस होती है 220 वोल्टेज। अदर डिवाइसेस लाइक मॉनिटर, इसमें 20 से 24 पिन होती हैं जो कनेक्ट करती हैं मदरबोर्ड के लिए। 4 पिन पावर कनेक्टर फॉर HDD एंड CD-ROM। 4 पिन पावर कनेक्टर स्मॉल साइज फॉर फ्लॉपी ड्राइव। 4 पिन पावर कनेक्टर फॉर CPU। तो ATX SMPS में ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। आइए अब बसेस के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। कंप्यूटर में बसेस का रोल क्या रहता है और बसेस होती क्या है? सो द बसेस इन अ कंप्यूटर प्रोवाइड द इंटरफेस through which data and addresses pass. They also means for communication with the main processing unit and related data addresses. The buses and self-realization interface, and they are attached with the motherboard. For example PCI, जिसको हम पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट बोलते हैं, PCIe एंड USB, AGP, ग्राफिक बोर्ड, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं एग्जाम्पल हैं बसेस के, जो कहीं ना कहीं एड्रेसेस जो होते हैं वो पास करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। आइए स्टोरेज कंट्रोलर के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं फ्रेंड्स। स्टोरेज कंट्रोलर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग द हार्ड डिस्क and CD-ROM, floppy disk and other drives. They are usually attached with the motherboard. For example IDE, integrated drive electronic, SATA and PATA, parallel ATA। ये कहीं ना कहीं स्टोरेज कंट्रोलर जो है वो ओवरऑल मॉनिटरिंग करता है, कंट्रोलिंग करता है हार्ड डिस्क के लिए। ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये हार्ड डिस्क ड्राइव है, जो मैंने कल आपको बताया था। हार्ड डिस्क, वो हार्ड डिस्क प्रोवाइड सेकेंडरी स्टोरेज इन अ कंप्यूटर। जो सेकेंडरी स्टोरेज की रिक्वायरमेंट होती है वो हार्ड डिस्क ही प्रोवाइड कराती है कंप्यूटर को, एंड दे आर अटैच्ड विद द स्टोरेज कंट्रोलर। हार्ड डिस्क ड्राइव कम्स इन डिफरेंट कैपेसिटी रेंजिंग फ्रॉम few MBs to large GBs. There are two type of hard disk. They are widely used nowadays. दो टाइप के होते हैं, बहुत बड़े स्तर पर इसका यूज़ करा जाता है कंप्यूटर में। दे आर पाटा HDD एंड साटा HDD।
वीडियो डिस्प्ले कंट्रोलर। वीडियो डिस्प्ले कंट्रोलर प्रोड्यूस करता है आउटपुट के लिए कंप्यूटर में, कंप्यूटर डिस्प्ले में, एंड इट यूजली अटैच्ड इन मदरबोर्ड। मदरबोर्ड में अटैच्ड होता है, लगे हुए होते हैं। अदरवाइज वी नीड टू अटैच इन सेपरेट स्लॉट विद इन अ मदरबोर्ड लाइक PCI AGP रिक्वायरिंग अ ग्राफिक्स। ये जो चीज़ें आप देख रहे हैं स्क्रीन पर फ्रेंड्स, ये फ्लैश, फ्लॉपी डिस्क, जिप, CD, RW, CDR, DVR, स्टोरेज टेप, ये कहीं ना कहीं कंप्यूटर के कंपोनेंट हैं। स्मार्ट मीडिया, रिमूवेबल हार्ड ड्राइव, एक्सटर्नल डिवाइस हैं ये। माइक्रो ड्राइव, मेमोरी स्टिक, स्मार्ट कार्ड, ऑनलाइन स्टोरेज साइट, PC कार्ड। अगर आप इन पर भी डिटेल में अगर जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं फ्रेंड्स। डेफिनेटली हम नॉलेजेबल वीडियो इनके ऊपर भी सेपरेट बना सकते हैं। रिमूवेबल मीडिया में यही सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे CD-ROM, CD-RAM, DVD-ROM, DVD-RAM, फ्लॉपी ड्राइव, USB फ्लैश ड्राइव। ये कहीं ना कहीं रिमूवेबल मीडिया होती हैं, इनको हम लगा सकते हैं, हटा सकते हैं। एक्सटर्नल डिवाइसेस हैं ये, जिसको हम कभी भी हटा सकते हैं। तो ये हमने फ्रेंड्स डिस्कशन करा था। हार्ड डिस्क पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं, और आज हमने डिस्कस करा था कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में। अगर आपको ये वीडियो वाकई पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कर दें, एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स। आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू। स्टे ट्यून्ड विद अस। धन्यवाद।